नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। महाकवि कविकुल गुरु कालिदास ने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की, जिसमें से एक प्रसिद्ध नाटक है विक्रमोर्वशीयम। इस नाटक में राजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा है। 5 अंकों के इस नाटक की कथावस्तु क्या है, जो पौराणिक और विभिन्न ग्रंथों से पर आधारित है, जहाँ से ली गई है, इस कथा को आज जानते हैं। एक बार देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी। मार्ग में केशी नाम के दैत्य ने उन्हें देख लिया और उसकी सखी चित्रलेखा के साथ बीच रास्ते में ही वह उसे पकड़कर अपने लोक में ले गया। यह देखकर दूसरी अप्सराएं जब सहायता के लिए पुकारने लगीं, तो वहाँ से उस समय राजा पुरूरवा, जो प्रतिष्ठान देश के राजा थे, भगवान सूर्य की उपासना करके उधर से लौट रहे थे। उन्होंने यह पुकार सुनी तो तुरंत अप्सराओं के पास जा पहुँचे और उन्हें ढांढस बंधाया कि मैं उस दैत्य को मारकर उर्वशी को वापस ले आऊँगा। अप्सराएं जानती थीं कि पुरूरवा चंद्रवंश का प्रतापी राजा है, इसलिए इंद्र भी अपने युद्ध में उन्हें सहायता के लिए बुलाया करते थे। शीघ्र ही पुरूरवा ने राक्षसों को मार भगाया और उर्वशी को लेकर वह अप्सराओं की ओर लौट चले। रास्ते में जब उर्वशी को होश आया और उसे पता चला कि वह राक्षसों की कैद से छूट गई है, तो उसे लगा कि यह काम इंद्रदेव का है। लेकिन चित्रलेखा ने उसे बताया कि यह प्रतिष्ठान देश के राजा पुरूरवा की कृपा से हुआ है। यह सुनकर उर्वशी और पुरूरवा ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी क्षण उन दोनों के भीतर प्रणय के पुष्प ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। अप्सराएं भी उर्वशी को अपने बीच पाकर प्रसन्न हुईं और राजा की मंगल कामनाएं करने लगी। इसी बीच नारद जी के द्वारा जब इंद्र को पता चला कि केशी राक्षस ने उर्वशी को पकड़ लिया है, तो उन्होंने गंधर्वों की सेना को आज्ञा दी। लेकिन रास्ते में ही उन्हें पता चल गया कि पुरूरवा ने उर्वशी को छुड़ा लिया है। तब राजा इंद्र ने कहा कि मैं इस कार्य के लिए अपने मित्र पुरूरवा को बधाई देता हूँ। उर्वशी और राजा एक दूसरे से विदा लेते समय बहुत ही भावुक हो गए। सखी चित्रलेखा ने इस बात को समझ लिया, लेकिन कहा कि हम फिर मिलेंगे। उर्वशी जा रही थी, पर उसका मन तो मानो पीछे कहीं खिंचा चला जा रहा था। उसने अपनी सहायता करने वाले राजा पुरूरवा को बार बार देखा और संयोग से उसकी बैजंती की माला एक लता में उलझ गई। उसने चित्रलेखा से सहायता की प्रार्थना की और पीछे मुड़कर बार बार राजा को देखने लगी। चित्रलेखा अच्छी तरह से समझ रही थी कि उर्वशी को यह प्रथम दृष्टि का प्रेम हो गया है। राजा का भी मन उर्वशी में ही लगा था। वह अपनी राजधानी लौट आए, लेकिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उनकी रानी, जो काशी नरेश की कन्या थी, उसने देखा और पता लगाया कि आखिरकार राजा इतने दुखी और उदास क्यों हैं। जब पता चला कि उर्वशी की सुंदरता ने उस पर जादू कर दिया है, तो उन्होंने विदूषक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे राजा के मन की साध पूरी हो सके। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा विदूषक के साथ अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तो चित्रलेखा ने उर्वशी के साथ उस बगीचे में प्रवेश किया। उर्वशी ने माया का वस्त्र ओढ़ रखा था, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं सकता था। वे सबको देख सकती थी, लेकिन अदृश्य रूप में वह प्रमद वन में उतरकर राजा को देखना और सुनना चाहती थी कि क्या उनके मन में भी उर्वशी के लिए प्रेम है। सखी चित्रलेखा ने कहा कि देखो, जैसे चांद चांदनी की राह देखता है, वैसे ही ये राजा पुरूरवा आपकी राह देख रहे हैं। वह वहाँ महाराज के पास खड़ी होकर के विदूषक और महाराज की बातों को सुनने लगी। विदूषक उपाय बता रहा था कि महाराज, आप सो जाइए तो सपने में उर्वशी से भेंट हो जाएगी, या फिर उनका चित्र बनाइए और एकटक देखते रहिए। राजा ने कहा कि नहीं, मैं ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे तो उर्वशी को सामने से देखना है। यह देखकर उर्वशी को विश्वास हो गया कि महाराज उसके प्रेम में इतने दुखी हैं। इसी बीच इंद्र ने अपने महल में एक नाटक करने के लिए उर्वशी को आज्ञा दी। तो उसी समय चित्रलेखा ने कहा कि भरत मुनि ने आप लोगों को एक 8 रसों से पूर्ण जिस नाटक की शिक्षा दी है, उसका सुंदर अभिनय देवराज इंद्र और लोकपाल देखना चाहते हैं।
अब राजा ने उर्वशी को भारी मन से विदा दी, लेकिन उर्वशी इतनी दुखी थी कि वो कुछ बोल नहीं पाई। चित्रलेखा ने निवेदन किया, महाराज, उर्वशी प्रार्थना करती है कि मैं पराधीन हूँ, मुझे महाराज से आज्ञा चाहिए जिससे मैं देवताओं के प्रति अपराध से बच सकूं। महाराज भी दुखी थे, बड़ी कठिनाई से बोले कि ठीक है, आप जाइए। महाराज की ओर बार बार देखती हुई उर्वशी अपनी सखी के साथ इंद्र की सभा में चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने एक छोटा सा पत्र लिख के राजा के नाम विदूषक को दे दिया। अब वह पत्र विदूषक के द्वारा गुम हो गया और राजा उस पत्र को ना पाकर बहुत ही क्रुद्ध हो गए। इधर महारानी अपनी दासियों के साथ आ रही थी, उसने सारी बातें भी सुनी और वह पत्र भी रानी को मिल गया, लेकिन रानी ने चुपचाप उस समय कुछ नहीं कहा। इधर देवसभा में भरत मुनि ने लक्ष्मी स्वयंवर नाम का जो नाटक लिखा था, उसे खेलने के लिए उर्वशी और अन्य अप्सराएं तैयार थीं। उसके गीत स्वयं सरस्वती देवी ने बनाए थे। उसमें रसों का परिपाक इतना सुंदर हुआ था कि देखते समय पूरी की पूरी सभा मगन हो उठी थी। लेकिन उस नाटक में उर्वशी ने बोलने में एक बड़ी भूल कर दी। जिस समय वारुणी बनी हुई मेनका ने लक्ष्मी बनी हुई उर्वशी से पूछा, सखी, यहाँ पर तीनों लोक के एक से एक सुंदर पुरुष लोकपाल और स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं, इनमें तुम्हें कौन सबसे अधिक अच्छा लगता है? उस समय उसे कहना था पुरुषोत्तम, पर उसके मुख से निकल गया पुरुरवा। इस पर भरत मुनि ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे सिखाए पाठ के अनुसार नाटक में काम नहीं किया है, इसलिए तुझे दंड दिया जाता है कि तुम स्वर्ग में अब नहीं रह सकती हो, तुम भूलोक पे चली जाओ। लेकिन नाटक के समाप्त हो जाने पर जब उर्वशी लज्जा से सिर नीचे किए खड़ी थी, तो सबके मन की बात जानने वाले इंद्र उसके पास गए और बोले, देखो, जिसे तुम प्रेम करती हो वह राजर्षि रण क्षेत्र में सदा मेरी सहायता करने वाला है, तो जाओ तुम, और जब तक तुम अपनी संतान का मुख न देख लो तब तक तुम पृथ्वी लोक पर उसके साथ रह सकती हो। इधर काशीराज की कन्या महारानी ने अपना सारा मान छोड़कर अपने पति को ध्यान में रखते हुए विदूषक से कहा कि वह अब मेरे पति को तुम, हे विदूषक, मेरे पति को तुम उर्वशी से भेंट करवा दो, जिससे कि वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकें। इतने दुखी होकर रहते हैं, मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। तो आखिरकार उर्वशी विदूषक के द्वारा महल में लाई गई और रानी ने साफ कह दिया कि जो भी स्त्री मेरे पति की पत्नी बनना चाहेगी उसके साथ मैं सदा प्रेम करूंगी। अब यह सुनकर उर्वशी को बड़ा संतोष हुआ और उसके बाद वह वहाँ पर चली आई और जब अदृश्य रूप में स्थिर थी तो उसने देखा कि महाराज फिर उर्वशी को याद करने लगे। तो उर्वशी ने, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, सुंदर अवसर का लाभ उठाया और प्रकट हो गई। उसने चुपचाप पीछे से आकर महाराज की आंखें मींच ली। महाराज ने उसको पहचान लिया और अपने आसन पर उसको बिठाया। दोनों का प्रेम सफल हुआ। खुशी खुशी विदूषक और उर्वशी के साथ वो अपने महल को चले आए। उर्वशी के आने के बाद महाराज पुरुरवा ने राजकाज तो मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं गंधमादन पर्वत पर उर्वशी के साथ रहने लगे। बहुत दिनों तक आनंद मनाते रहे। एक दिन उर्वशी मंदाकिनी के तट पर बालू के पहाड़ बना बनाकर खेल रही थी कि अचानक उसने देखा एक विद्याधर की परम सुंदर बेटी की ओर देख रहे हैं। कौन? महाराज। बस इस बात पर वो रूठ गई और रूठी भी ऐसी कि महाराज के बार बार मनाने पर भी नहीं मानी और गलती से वह कुमार वन में चली आई। कुमार वन पर कार्तिकेय का अधिकार था और इस वन में स्त्रियों को आने की आज्ञा नहीं थी। ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भगवान कार्तिकेय वहाँ रहते थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि जो भी स्त्री वहाँ आएगी वह लता बन जाएगी। इसलिए जैसे ही उर्वशी ने उस वन में प्रवेश किया वह लता बन गई। इधर महाराज उसके वियोग में पागल हो गए और अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए इधर उधर घूमने लगे। कभी उन्हें लगता कि उर्वशी को किसी राक्षस ने उठा लिया, कभी लगता उर्वशी उनसे नाराज होकर के वापस चली गई है। तो राजा की जो स्थिति थी, इसे देखते हुए विदूषक उन्हें बार बार समझाने की प्रार्थना करते, पर भाव बिह्वल जो राजा थे वह बार बार उर्वशी को याद करते ही चले जाते थे। तो एक बार वह
मानसरोवर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे हंस, तुम तो ऐसे चलते हो जैसे उर्वशी चलती है, तुमने उसकी चाल कहाँ से चुराई। तब वह चकवे के पास जाते, भाई तुम तो इतने सुंदर लगते हो, क्या तुम उर्वशी हो, तुम कौन हो। धीरे धीरे राजा की मनस्थिति बहुत ही खराब होने लगी थी। तो एक बार उन्हें एक सुहावना पर्वत नजर आया। उस पर्वत से, गुफा से, नदी से, सबसे उर्वशी की तुलना करते हुए बार बार पागलों की तरह प्रलाप करने लगे थे। उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। एक बार उन्हें एक मणि नजर आई। सोचा कि मणि में लेकर क्या करूँगा जब उर्वशी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि इसे ले लो, यह प्रियजनों को मिलाने वाली मणि है। यह सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें लगा कि जरूर किसी अज्ञात शक्ति ने उनकी मदद की है। उन्होंने उस मणि को उठा लिया कि उनकी नज़र एक फूल वाली लता पर पड़ी। न जाने क्यों उनका मन उछल पड़ा, उन्हें सुख मिला। वह उन्हें उर्वशी की तरह दिखाई पड़ी और उन्होंने जब उसे छुआ तो उर्वशी अपने पूर्व रूप में आ गई। दोनों का मिलन हुआ और दोनों के मिलन होने के बाद बहुत दिनों तक दोनों एक साथ आनंद से गुजारते रहे। उसके बाद उर्वशी का पुत्र पैदा हुआ और उर्वशी के पुत्र के पैदा होने के बाद बहुत दिनों तक राजकाज करने के बाद उर्वशी वापस अपने इंद्रलोक की ओर चली गई। तो ये जो कथा है ये विभिन्न पुराणों में, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन कालिदास ने इसमें अपनी कल्पना शक्ति से मानो चार चांद लगा दिया है। इसमें इंद्र, पुरूरवा, उर्वशी सबका चित्रण इतना सार्थक हुआ है कि आप इसको पढ़ने के साथ ही इस कथा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है यह पुराणों में वर्णित अद्भुत कथा है, जिसे कालिदास ने अपनी भाषा और अपने प्रयोग से अद्भुत स्वरूप दिया है। यहाँ पर हम पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र आयु के बारे में जानते हैं, जो एक पौराणिक चरित्र है। महाकवि कालिदास की लेखन शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति और उनकी भाषा शैली का इस नाटक में अद्भुत प्रयोग दिखाई देता है। इस जो नाटक है इसका जो अंत है वह अंत ये है कि राजा और उर्वशी के मिलन के पश्चात उर्वशी अपने पुत्र को राजा के पास छोड़ करके इंद्रलोक की ओर लौट जाती है। तो इस नाटक में प्रतिष्ठान देश के राजा पुरूरवा, अप्सरा उर्वशी, महाराजा इंद्र और राजा पुरूरवा की पत्नी जो काशी नरेश की पुत्री है वह, साथ ही साथ उर्वशी की जो सखी है चंद्रलेखा, इन सब का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। वैसे भी कालिदास पात्र चित्रण में तो अद्भुत हैं ही, और विक्रमोर्वशीयम की कहानी बार बार विभिन्न मोड़ों से गुजरती हुई पाठकों के मन में एक उत्सुकता पैदा करती है। और वैसे भी किसी भी नाटक, कहानी या सिनेमा को जब हम देखते हैं तो जब तक उसमें उत्सुकता नहीं होती है उसमें व्यक्ति उसे देखना नहीं चाहता है। तो इस उत्सुकता को हम कालिदास के नाटकों में पाते हैं, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविकाग्निमित्रम हो या विक्रमोर्वशीयम। तीनों नाटकों में कालिदास ने उत्सुकता का अपनी कला के द्वारा अद्भुत प्रयोग किया है। यह नाटक जो विभिन्न पुराणों में पुरूरवा और उर्वशी के बारे में छोटी छोटी कथाएं आई हैं, महाभारत में भी हैं, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति से कालिदास ने इस कथा को अमर बना दिया है। तो ऐसे कवि कुलगुरु, काव्य शिरोमणि, साहित्य के नक्षत्र महाकवि कालिदास को शत शत नमन है, जिन्होंने इतने सुंदर नाटक की रचना की। यह नाटक आज भी विभिन्न प्रकार के कोर्स में चलता है, और चूंकि छात्र इसकी कथा को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इसलिए यह प्रयास किया गया है कि इस कथा को छात्रोपयोगी बनाकर आपके सामने रखा जाए। तो महाकवि कालिदास की इस अप्रतिम कृति विक्रमोर्वशीयम को एक बार
ज़रूर पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, जिससे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी शैली है, जो कल्पना की उड़ान है कालिदास की, वो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। बहुत बहुत आभार अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।